वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT बर्ड मराना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 18 मार्च 2023 शिफ्ट 1 की CBCT की आंसर शीट आपके सामने लेकर आया हूं। हम जानते हैं 75 नंबर का ये टेस्ट होता है, पेपर होता है, जिसमें 52 मार्क्स का कंप्यूटर आता है और आपको 75 में से 38 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। जिन लोगों ने पास कर लिया है उसे बधाई, और जिन्होंने नहीं किया है वो इस वीडियो को देखें और जाने के हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत आया हो, जिसकी वजह से आपके नंबर अगर 37 हैं तो वो 38 हो जाएं। वैसे तो अब ऐसा नहीं होता, शुरुआती दिनों में ऐसा होता था कि हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन गलत आते थे और हमें उसके नंबर मिल जाते थे, लेकिन ऐसा काफ़ी टाइम से मुझे देखने को नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, खुले हुए एप्लीकेशन टाइटल बॉक्स की एक पंक्ति बनाएं रखकर सभी सक्रिय एप्लीकेशन की एक्सेस कर देता है, तो ऐसा क्या होता है? आप देख रहे हैं टास्क बार, सभी एप्लीकेशन की एक पंक्ति बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, और यहाँ पर हम इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कौन करता है? इन सबको दिखाने का काम ऐसा कौन सी बार है, उसे हम टास्क बार ही कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए एक एकल डिवाइस प्लेटफॉर्म है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ने का काम करता है? तो कंप्यूटर में विभिन्न भागों को जोड़ने का काम CPU के अंदर करते हैं, लेकिन CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है। तो CPU इसका आंसर होता, अगर मदरबोर्ड नहीं होता तो। मदरबोर्ड दिया है इसलिए इसका आंसर मदरबोर्ड होगा। अगर मदरबोर्ड नहीं होता तो इसका आंसर हम CPU देते, और CPU भी नहीं होता तो इसका आंसर हम बस देते। ठीक है, क्या देते? बस। डाटा को बनाए रखने के लिए डैश को लगातार रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है। तो मतलब किस चीज़ को बार बार पे रिफ्रेश करना पड़ता है? तो कंप्यूटर के अंदर रैम होती है 2 प्रकार की, DRAM और SRAM। DRAM को बार बार पे रिफ्रेश करना पड़ता है और SRAM को बार बार पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो इसका आंसर होगा DRAM, यानी कि डायनेमिक रैम। कंप्यूटर भाषा जावा को डैश के द्वारा विकसित किया गया। तो जावा जो लैंग्वेज है उसको सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया है। दोस्तों, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर पर काम करते हैं हम, तो जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो बाइनरी भाषा इस्तेमाल की जाती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? तो पहला ENIAC कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था, वो था जे प्रेसेपर एकर्ट्स और जॉन W मैकली। मैंने बताया था ENIAC का नाम जब भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और ENIAC का नाम जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे W मैकली का नाम ज़रूर आएगा। तो जब W मैकली ने इनको बनाया था ENIAC कंप्यूटर को, जो कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। यूनिक्स एक सिस्टम का या की डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र हब है। तो यूनिक्स जो होता है वो उसका जो केंद्र माना जाता है, उसका हार्ट माना जाता है, तो वो क्या माना जाता है? तो उसमें एक कर्नल फाइल होती है जो कि यूनिक्स का बेस प्रोग्राम माना जाता है। तो इसका आंसर होगा कर्नल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग उच्च गति से सर्च खोज करने वाली एप्लीकेशन में किया जाता है? तो एप्लीकेशन सर्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी का प्रयोग हाई गति, उच्च गति से सर्च करने के लिए। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, जो तेज काम करती है, स्पीडली काम करती है, वो होती है कांस्टेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कांस्टेंट एड्रेसेबल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा 1D बारकोड फॉन्ट का सही नाम नहीं है? 1D बारकोड जो होता है उसका सही नाम आप देखेंगे, उसको बनाया जाता है वो कोर 93 में और इंटरवीड 2 of 5 में और कोड 1 to 8 में बनाया जाता है, लेकिन कॉर्बल कोड से उसे नहीं बनाया जाता। दोस्तों, बायोमेट्रिक स्पूफिंग संवेदनशील डेटा सामग्री डैश सिस्टम को विरूपण विश्लेषण यानी कि आर्टिफैक्ट और वास्तविक जैविक लक्ष्य के बीच भ्रमित कर देता है। तो हम जब डाटा जो बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक में हम फिंगरप्रिंट यूज करते हैं,
तो यदि हम नकली फिंगरप्रिंट इस्तेमाल कर लें, किसी और इंसान की जगह पर किसी और का हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं और वो नकली फिंगरप्रिंट लगा के यूज करते हैं, तो कंप्यूटर समझता है कि जो वही फिंगरप्रिंट है जो ओरिजिनल था। तो इस प्रकार की तकनीक जो होती है उसे हम बायोमेट्रिक भ्रमित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? बायोमेट्रिक भ्रमित कहते हैं इसको, इस तकनीक को। और यहाँ पर इसका जो आंसर होगा तो बताया गया है कि लक्ष्य के बीच भ्रमित कर देता है। कौन कर देता है? तो हम कंप्यूटर के अंदर जब कोई डाटा डालते हैं उसकी एक्सेस करने के लिए, तो उस तक एक्सेस प्राप्त करने के लिए भ्रमित कर देता है। ये सही है, इसका आंसर होगा बायोमेट्रिक को एक्सेस प्राप्त करने के लिए भ्रमित कर देता है। ऐड ऑन कार्ड को सपोर्ट करने के लिए मदरबोर्ड का नवीनतम और सबसे तेज घटक इनमें से कौन सा है? तो ऐड ऑन कार्ड जो होता है कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे आता है, उसे पीसीआई स्लॉट पर लगाया जाता है, पीसीआई स्लॉट। निम्नलिखित में से कौन सा यूएसबी का सबसे पहला संस्करण है? तो यूएसबी कई प्रकार के आते हैं, 2.0, 3.0, यूएसबी एक्स, लेकिन ये सभी आपके नए वर्जन हैं। और सबसे पुराना वर्जन कौन सा है? यूएसबी 1.1। ये स्पीड में काम करते हैं, जितना तेजी से मतलब नया वर्जन होगा उतनी ही तेजी से काम करेगा। विंडोज निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप देखेंगे विंडोज 10, होम, रेड हैट एंटरप्राइजेस, सफारी और कैटलीना। ये आप विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। रेड हैट लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कैटलीना ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैक का नाम है। लेकिन सफारी ये ब्राउज़र का नाम है, और ब्राउज़र आपके जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बाइनरी संख्याओं के विपरीत दशमलव अंकों को डैश संभावित अंक होते हैं। तो बाइनरी संख्या के विपरीत जो नंबर्स होते हैं वो यही होते हैं, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल का बेस जो होता है वो 10 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन कीबोर्ड, माउस या किसी अन्य इनपुट डिवाइस का उपयोग किए बिना उपयोगकर्ता से मिले हुए को पहचानती है? तो ऐसी कौन सी स्क्रीन है जो कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल नहीं करती है? उसे क्या कहते हैं? हम टच स्क्रीन कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, और आप बिना देखे, बिना ऑप्शन को पढ़े आप स्पीडली अपना आंसर लगा सकते हैं। ऐसा क्या है जो नेटवर्क के सुरक्षा मानकों की अपेक्षा करने का एक तरीका है? तो नेटवर्क के अंदर हम सुरक्षा मानकों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो आईपी स्पूफिंग करते हैं। ये नेटवर्क को हैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्या है? प्रिंटर उन व्यवसायों और लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट छापने की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट छापने के लिए हम हमेशा लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सबसे महंगे और सबसे अच्छे प्रिंटर माने जाते हैं वो लेज़र प्रिंटर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एक प्रिंटर की तरह दिखती है लेकिन बड़े चित्रों को छापने का काम करती है? सभी जानते हैं प्लॉटर होता है इसका आंसर। जो प्रिंटर की तरह होती है वो प्लॉटर होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर डिस्क्रिप्शन पीपीडी फाइलों की किसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं? तो इसके लिए जो होते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर फाइलें होती हैं उसे विक्रेता यानी कि वेंडर प्रिंट करता है उसको। तो वेंडर के द्वारा ये फाइलें क्रिएट की जाती हैं, वेंडर के द्वारा। पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर डिस्क्रिप्शन पीपीडी फाइलें वेंडर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। प्रिंटर के लिए डैश को स्टोर से खरीदा या इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है, किसको? तो उसके लिए होते हैं प्रिंटर के ड्राइवर या प्रिंटर के फॉन्ट। तो सॉफ्ट फॉन्ट बोला जाता है जो कि इंटरनेट से डाउनलोड किए जाते हैं। जाहिर सी बात है हार्ड फॉन्ट तो होंगे नहीं, लेकिन वो सॉफ्ट फॉन्ट होंगे। और सॉफ्ट और हार्ड दोनों नहीं हो सकते, और रिडंडेंसी फॉन्ट भी नहीं हो सकते। तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए बचा आपका कौन सा? सॉफ्ट फॉन्ट। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, पेन, लेकिन प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होता है। निम्न में से कौन सा एक संपीड़ित वीडियो फाइल फॉर्मेट है? तो आप देखिए पीएनजी इमेज का है, जीआईएफ, बीएमपी इमेज के लिए होते हैं, लेकिन एमपीईजी वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस। एनकोडर का कंटीजर क्या माना जाता है या क्या काम करता है? एनकोडर का कंटीजर जो होता है
वो मैन टू वन मैपिंग का काम करता है। यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन आ गया है वो है रिलेशनशिप का, तो एनकोडर का जो कंटीजर होता है वो मैन टू वन पे काम करता है। बहुत सारे एंटिटी का संबंध किसी एक से ही होगा, तो उसे हम बोलेंगे वन मैनी टू वन। बैंकों में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह प्रतिदिन बड़ी मात्रा में चेकों और जांचने का काम करता है? आप समझ गए होंगे इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब MICR। बैंकों में चेक जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। निम्न में से क्या इंटरनेट और इंटरनल नेटवर्क से बीच सुरक्षा प्रदान करता है? तो इंटरनेट और इंटरनल के बीच में जो सुरक्षा प्रदान करता है वो होता है प्रॉक्सी सर्वर। आपके मोबाइल सेटिंग में भी कई बार देखने मिल जाता है ये प्रॉक्सी सर्वर। क्रैक अटैक में घुसपैठिया हमले को WPA2 हैंडशेक डैश अंजाम देता है। तो क्रैक अटैक मतलब होता है हैकिंग करना। तो क्रैक अटैक में घुसपैठिया हमले में यानी कोई बंदा आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है तो इसमें WPA हैंडशेक को होता है, किसका हैंडशेक किसको अंजाम देता है? तो इसको अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में थोड़ा समझ में आएगा, हिंदी क्लियर नहीं समझ में आ रहा मेरी में। इन ए क्रैक अटैक द इंट्रूडर परफॉर्म द अटैक डैश द WPA हैंडशेक। मतलब ऐसा क्या है जो पूछा गया है कि क्रैक अटैक जब किया जाएगा तो उसमें WPA हैंडशेक के लिए उसको एक परफॉर्मेंस का काम करेगा। तो उसके लिए WPA जो काम करता है सिक्योरिटी का काम करता है, तो इसके दौरान कोई क्रैकर उसमें काम मतलब घुसपैठिया काम कर सकता है, तो इसके दौरान इसका आंसर होगा इसके दौरान, WPA के दौरान। बिल्कुल सही। विंडोज़ के डिस्प्ले के आकार को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है? तो विंडो जो आती है उसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यानी कि मैक्सिमाइज किया जाता है बड़ा करने के लिए। प्रोसेस फेल्योर के मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर रिपोर्ट लिखता है, तो कौन लिखता है एरर रिपोर्ट? जी हाँ, लॉग फाइल। जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉग फाइल ही लिखता है। वाणिज्य और औद्योगिक ग्राहक मुख्यतः डैश पेज फॉरवर्ड का उपयोग करते हैं। तो ये जो होते हैं वाणिज्य और औद्योगिक ग्राहक जो होते हैं वो 3, 2, 1, 4 फेस पावर, तो 3 फेस पावर यानी कि G2G, G2C और G2G है ना, का इस्तेमाल करेंगे। तो जो टाइप्स होते हैं कॉमर्स के, तो 3 फेस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ग्राहक दुकानदार से कनेक्ट करता है, दुकानदार सीधा उद्योग से, तो 3 फेज में आपका डाटा ट्रांसफर होता है। वर्णों को निरूपित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक यूनिकोड एनकोडिंग सिस्टम नहीं है? तो इसके लिए आंसर है UTF-48। ये कोई भी यूनिकोड एनकोडिंग सिस्टम नहीं होता। 8, 16, 32 तो होते हैं लेकिन 64 होगा, लेकिन 48 नहीं होगा। ठीक है, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, लेकिन 48 नहीं होता। ठीक है। कौन सा विकल्प आपको एक अलग प्रिंटर का उपयोग करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सेटिंग बदलने हेतु सक्षम बनाता है? जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग सेटिंग किससे बदलेंगे अपन? जाहिर सी बात है प्रिंट कमांड के द्वारा। प्रिंट बटन से नहीं कर सकते, प्रीव्यू से नहीं कर सकते, लेआउट से नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंट कमांड के द्वारा हम जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं, कितने पेज निकालने हैं, कितने कहाँ से कहाँ तक निकालने हैं, सेटिंग कर सकते हैं। डैश का उपयोग इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके उपयोगिता यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या चीज़ है जिसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रामीण बैंक, शहरी बैंक, स्थानीय बैंक, इंटरनेट बैंकिंग। राइट।
निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड पर टॉगल की है? टॉगल की जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इनमें से की ऑन ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन लॉक कैश लॉक को कर सकते हैं। खाली स्थान प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड, विदेशी मुद्रा विनिमय या वित्तीय डेरिवेटिव का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की एक विधि है। कौन? जी हाँ, ई व्यापार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई व्यापार। MS वर्ड में स्वचालित कैपिटलाइज हम टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। इस फीचर को बंद करने के लिए किस चरण का इस्तेमाल किया जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल खोलेंगे, नहीं दिया इसमें फाइल का ऑप्शन, फाइल खोलेंगे, उसके बाद आप फाइल मेनू में जाकर क्या करेंगे, टूल मेनू से, इसमें दिया है टूल मेनू से, तो टूल मेनू आपको पुराने वाले MS ऑफिस में मिलेगा, 2003 और XP वर्जन में मिलेगा। टूल मेनू में जाएंगे, ऑटो करेक्ट को चुनेंगे और वर्ड ऑटो करेक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि पहला वाला बी ऑप्शन है सबसे पहला। उसके बाद आप सुनिश्चित करेंगे कि ऑटो करेक्ट का ऑप्शन टिक लगा है कि नहीं लगा, यानी कि ए ऑप्शन, फिर डी और फिर सी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपको स्टेप पुराने MS ऑफिस 2003 में आपको देखने मिलेगी। 2007 में आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो 2007 में टूल्स नाम का ऑप्शन नहीं होता। 2007 में ये काम जो होता है वो फाइल मेनू में जाकर आप पहले फाइल में जाएंगे 2013 के अंदर, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट का एडवांस में जाकर के, तो वहाँ प्रूफिंग में जाएंगे, प्रूफिंग में जाके आपको करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से हम ऑटो करेक्ट को बंद कर सकते हैं, लेकिन पुराने वाले में आप प्रूफ मेनू से कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ये। डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर कौन सी मार्जिन स्टाइल 0.5 गैप छोड़ देती है? जी हाँ, नैरो स्टाइल है ये, जो कि चारों को कम गैप छोड़ती है, 0.5 गैप छोड़ती है, सबसे कम साइज इसी में आता है। रूलर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ग्राफिक्स तालिका में अन्य तत्वों को संरेखित करने में सहायता करती है। तो कौन सी रूलर होती है जो हमको पेज में टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, तालिकाओं को, अन्य तत्वों को रेखांकित करने के लिए हेल्प करती है? तो वो आपके दोनों रूलर होते हैं, आपके ओरिएंटल और वर्टिकल, तो दोनों ही रूलर इसका आंसर एकदम करेक्ट। पैराग्राफ टेबल में इंडेंट नियंत्रण करने के लिए विशेष विकल्प के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होता? जब आप पैराग्राफ टैब में जाएंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट इंडेंट आपको मिलता है, हैंगिंग मिलता है, और राइट इंडेंट नाम का ऑप्शन नहीं होता, बल्कि फर्स्ट इंडेंट, हैंगिंग दोनों मिलते हैं। पूछा क्या, पैराग्राफ टैब में इंडेंट नियंत्रण करने के विकल्प में विशेष विकल्प, अच्छा स्पेशल वाले विकल्प में आपके इंडेंट 4 इंडेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट और हैंगिंग। ये दोनों आपके होते हैं नॉर्मल वाले में, और ये दोनों आपके होते हैं स्पेशल इंडेंट में। तो फर्स्ट और हैंगिंग आपके स्पेशल वाले में होते हैं, और नहीं होते हैं पूछा उसने, तो राइट इंडेंट वाला आपके इसमें नहीं होता है दोस्तों, इसी वाला बिल्कुल करेक्ट है। जब आप MS वर्ड 2010 के फाइंड और रिप्लेस बॉक्स में मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, और ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये निर्दिष्ट टेक्स्ट के सभी स्थानों को ढूंढ लेगा? नहीं, यह उन्नत खोज यानी कि एडवांस आपको ऑप्शन दे देता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप 3 अंतराल 3 आर्टिस्ट टाइप करते हैं तो एंटर कुंजी दबाते ही आपको एक डैश मिलती है। क्या मिलती है? जी हाँ, जब आप 3 स्टार दबाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो 3 स्ट्रिक साइन करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको एक मोटी सी लाइन बनी हुई बीच में दिखाई देती है, तो मोटी डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगी। ठीक है, 3 तारांकन यानी कि आप स्ट्रिक्स टाइप कर देंगे, 3 एंटर मारेंगे तो मोटी सी लाइन बनकर आपको वर्ड में मिल जाएगी, दिख जाएगी। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? फालतू के बकवास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस आप देखेंगे कीबोर्ड, माउस इनका है, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। 25710 संख्या का हेक्साडेसिमल मान क्या होगा? 101 होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालते हैं, इसका हेक्साडेसिमल निकालना है। जब भी आप डेसिमल निकालेंगे किसी भी नंबर का तो आप 257 जो लिखा हुआ है डेसिमल में आप भाग करेंगे। अगर पूछा गया है दो बाइनरी का 2 का भाग करेंगे, ऑक्टल तो 8 का करेंगे, पूछा गया हेक्साडेसिमल तो 16 का भाग करेंगे। 16 भाग करते जाएंगे, जो निकल के जो आएगा उसको उल्टा लिख देंगे शेषफल को। मैं सिखाया है ये बाकायदा, तो आप ये हमारे फंडामेंटल वीडियो में देख सकते हैं कैसे करते हैं ये, तो वहाँ आप सीख सकते हैं कि भाग करके हमने इसका और डेसिमल का हेक्साडेसिमल कैसे निकाला। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो यही आएगा 101। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शीर्ष लेख, हेडर और पाथ फुटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हेडर और फुटर में से सत्य क्या है, आप देखेंगे हेडर और फुटर में निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा उपयुक्त चयन है वो क्या है। तो कॉलम पंक्ति के टेबल मस्तिष्क नहीं, बिल्कुल नहीं। पिक्चर क्लिप पर शेष नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कौन सा चयन करेंगे, सबसे ज़्यादा अच्छा जो ऑप्शन बताना है हमको। जब आप डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर डालते हैं तो ये डॉक्यूमेंट बॉडी में टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते। जी हाँ, ये सही बात है। जब आप हेडर डालेंगे तब आप बॉडी में नहीं लिख सकते, जब बॉडी लिख सकते हैं तो हेडर में चेंज नहीं कर पाएंगे। किसी एक में चेंज कर सकते हैं, पहले आप हेडर डाल लो तो इसके बाद बॉडी में आ पाएंगे, या पहले बॉडी में काम कर लो बाद में आप हेडर का काम कर पाएंगे। तो ये सही आंसर है ये। MS वर्ड में डायरेक्टरी फीचर्स डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें मेल मर्ज में ड्रॉप एड्रेस की कैटलॉग सूची या प्रिंटेड सूची होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताएंगे हम। MS वर्ड में डायरेक्टरी फीचर जब आता है, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं मेल मर्ज में, तो डायरेक्टरी फीचर आता है तो डॉक्यूमेंट बनाता है, जो डेस्क डॉक्यूमेंट बनाता है। कौन डॉक्यूमेंट बनाता है, ऐसा कौन सा फीचर है डायरेक्टरी वाले में जिससे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसमें मेल मर्ज एड्रेस की कैटलॉग सूची या प्रिंटेड होती है। तो उसे हम बोलते हैं सिंगल डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको अपन, सिंगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये आप मेल मर्ज की स्टेप पढ़ेंगे पहला वाला तो आपको मालूम चल जाएगा। उसमें स्टेप जो आता है डायरेक्टरी वाला, वहाँ आपको सिंगल नाम का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल+ एरो जो होता है वो कीबोर्ड शॉर्टकट के जिसका प्रयोग करते ही आप क्या करेंगे, कंट्रोल+ राइट एरो दबाएंगे तो आप राइट एरो करना कहाँ पे आपका कहाँ आ जाएगा, इस करने से पहले, फिर दबाएंगे इससे पहले, फिर दबाएंगे तो इससे पहले, फिर दबाएंगे तो इससे पहले। यानी कि इसका इस्तेमाल कर्सर को एक सब दाईं ओर लाने के लिए करते हैं। सॉरी, राइट एरो बोला गया ना, तो राइट एरो इधर लेके आएगा, तो दाईं ओर लाने के लिए, राइट ओर लाने के लिए करते हैं। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तब प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल में ओपन डॉक्यूमेंट बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। जाहिर सी बात है कंट्रोल+ वो तो है, लेकिन कंट्रोल+ F12 भी शॉर्टकट की ओपन की होती है। और कंट्रोल+ F12 ओपन करने के लिए और केवल F12 सीरीज की शॉर्टकट की होती है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बात कर लीजिए। पेज लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखता है और इसमें पेज का मार्जिन और आकार शामिल होता है। तो ऐसा क्या पेज लेआउट होता है, तो पेज का ओरिएंटेशन जो होता है वो बताता है कि पेज का आर्जन और पेज का मार्जिन, उसका आकार कैसा है। उसे बोलते हैं पेज का ओरिएंटेशन। इसमें पेज का ओरिएंटेशन और मार्जिन शामिल होता है। किसमें, पेज लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखेगा और इसमें पेज का क्या मार्जिन, आकार, तो पेज का ओरिएंटेशन शामिल होता है। पेज का प्रीव्यू के अंदर ब्रेक दिखता नहीं है, फॉन्ट स्टाइल दिखते हैं लेकिन उसके साथ से पेज से मतलब नहीं है, फॉन्ट साइज से मतलब नहीं है। फॉन्ट, पेज का ओरिएंटेशन और पेज का आकार, मेरा मार्जिन दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपका पेज लेआउट के इस ऑप्शन में। आपकी ये फॉन्ट स्टाइल वगैरह पेज लेआउट में नहीं आते हैं। वर्ड में अलग फॉन्ट में डॉक्यूमेंट कैसे सेव करते हैं, तो वर्ड में अलग फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए उसे हम सेव एज करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। तो फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम डालेंगे, सेव कर देंगे। निम्नलिखित में से सबस्क्रिप्ट का कौन सा उदाहरण है जो बेसलाइन के नीचे रखा गया है। तो बेसलाइन के नीचे CO2 ये सबस्क्रिप्ट होता है, लेकिन ये लिखते हैं ये सबस्क्रिप्ट होता है। ये सबस्क्रिप्ट है तो ये क्या होता है, रासायनिक सूत्र में, मोस्टली केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गणित में नहीं होता, परसेंट में नहीं होगा, सेव मार्क में नहीं होगा, एक्सप्रेशन में नहीं होगा, किस में होगा, जी हाँ, रासायनिक सूत्र में किया जाता है।
इंटरनेट पर एक या अधिक कंप्यूटर के बीच फाइलें विनिमय करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो हम जब दो कंप्यूटर बीच में फाइलें ट्रांसफर करते हैं, दो कंप्यूटर हैं आपके, इनके बीच में हम इंटरनेट के माध्यम से फाइलें भेजते हैं, तो एक सर्वर होता है FTP सर्वर। इसका ये काम होता है, इसका नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को लेना, दूसरी जगह पहुँचाना, इससे लेना और यहाँ पहुँचाना, ये काम FTP ही करता है। इसका आंसर होगा FTP। यहाँ पर मैंने 52 क्वेश्चन कवर किए हैं 26 मिनट के अंदर, और मैंने धीरे धीरे पढ़ा है इसको। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप और कम समय में इसको कवर कर लें, और बाकी का आपका समय जो बचा है उसे आप अपने मैथ, पैराग्राफ और रीजनिंग में लगा सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि कंप्यूटर में आपका कम से कम समय लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर आप अपना कंप्यूटर वाला पार्ट पूरा कर लीजिए। यहाँ पर आज के इस पेपर में मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा है जो गलत हो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो वो नंबर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तैयारी कीजिए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और पास होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।